जॉइन अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपनी परसेंटेज की लगभग खत्म होने के वाली क्लास है। 9वीं या 10वीं क्लास होगी लगभग, है ना। तो परसेंटेज आपका एंड होने वाला है। परसेंटेज में आज अपन देखेंगे चुनाव संबंधित क्वेश्चन। चुनाव संबंधित क्वेश्चन आपने पेपर में देखे होंगे। चुनाव जैसे आपने देखा होगा कि इसमें कुल मत पूछता है या अभेद मत पूछता है, कुल मतों की संख्या या जीतने वालों की संख्या, हारने वालों की संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो आज की अपन वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अपन चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो अपन बेसिक से शुरुआत करेंगे चुनाव के आधारित के क्वेश्चन की। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, दो अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा, एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थियों से 298 वोटों से हार गया। वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन पहला। इन क्वेश्चनों को अपन 100 से करेंगे। 100 से क्वेश्चन करना है इजी पड़ता है, इसलिए आप 100 की जगह क्या मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो। लेकिन 100 से क्वेश्चन करना क्या होता है, इजी होता है। इसलिए जैसे 100 का मैं बोलूं 10% निकालो, तो इजी तरीके से निकाल सकते हो आप। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। इस कारण अपन क्या करेंगे, 100 से क्वेश्चन करेंगे। 100 से क्वेश्चन करना इजी पड़ता है। देखो किस टाइप से करेंगे अपन। क्या बोला है, एक विद्यार्थी को 40% वोट मिले। कितने परसेंट मिले, 100 का 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आपको 40 हो जाएगा। 100 का 40% निकालोगे तो इस तरीके से 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 40 हो जाता। 100 का 40% कितना होगा, 40, है ना। 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थियों से 298 वोटों से हार गया, है ना। 40 वोट क्या मिले, उसको मिले हैं कि तो दूसरे अभ्यर्थी को कितने मिले होंगे, पहले को अगर 40 मिले हैं तो सेकंड वाले को कितने मिले होंगे, 60 मिले होंगे कि नहीं। इसको 40% वोट मिले हैं तो इसको कितना परसेंट मिले होंगे, 60%। तो 100 का 60% निकालोगे तो कितना होगा, 40। तो सेकंड वाले विद्यार्थी को कितने वोट मिले होंगे, 60 मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 60। तो 40 60 से कितना अधिक हो गया, 20 अधिक हो गया। मतलब 20 वोटों से क्या हो गया, हार गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो 20 वोटों से नहीं हारा। कितने वोटों से हारा है, 298 वोटों से हारा है। कितने वोटों से, 298। तो 20 का मान कितना दिया हुआ है आपको, 298। कितना दिया हुआ है आपको, 298 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और वोटों की कुल संख्या ज्ञात करना है ना। कुल संख्या कितनी मानी हुई है आपने, 100। तो 100 का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ना। 20 को 298 को डिवाइड करना है 20 से, और 100 का क्या करना है, आपको इनटू करना है। 20 को जब डिवाइड करोगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी अपनी, है ना। और 298 को जब डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 चुको 8, 2 नम 18, 149। 149 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1490। कितना हो जाएगा, 1490। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1490। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 1490। उसी टाइप का अपना सेकंड क्वेश्चन, ए वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, दो अभ्यर्थी ने चुनाव लड़ा, एक अभ्यर्थी को 60% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी से 1400 वोटों से जीत गया। वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। तो क्या मानना है आपको, हमेशा 100 मानो, 200, 300 कुछ भी मान सकते, लेकिन 100 क्यों मान रहे हैं अपन, कि 100 पे कैलकुलेशन कैसी होती है, इजी होती है ना। अब इसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, 60% वोट मिले हैं एक अभ्यर्थी को और वह दूसरे अभ्यर्थी से 1400 वोटों से जीत गया। कितने परसेंट, 60%, है ना। तो 100 का 60% जब आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, 100 का 60% तो कितना निकलेगा, 60। ये निकलेगा 60%। एक को फर्स्ट अभ्यर्थी को मिले तो सेकंड वाले अभ्यर्थी को कितने मिले होंगे, 40। कितने मिले होंगे, 40, है ना। इसको 60% मिले हैं तो सेकंड वाले अभ्यर्थी को कितने मिले होंगे, 40%, है ना। तो सेकंड वाले अभ्यर्थी कितने हो गए, 40%। पहले को 60 मिले, सेकंड को 40 मिले। पहले वाला विद्यार्थी सेकंड वाले विद्यार्थी से कितने से जीत गया, 20 से जीत गया। कितने से जीत गया, 20 से जीत गया, है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 से नहीं जीता है, किससे, कितने से जीता है आपका, 1400 से। कितने से, 1400 से। तो 20 का मान कितना दिया है आपको, 1400। कितना दिया है, 1400। आपसे पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। कुल मतों की संख्या पूछा है, मतलब 100 का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना। कुल मत आपने 100 माने हुए थे, तो 100 का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो, 1 से 1 कैंसिल, 2 7 14, 2 शून्य
100 ये होगा 70 इंटू 100, 70 इंटू 100 कितना होगा 7000, कितना होगा 7000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7000। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 7000। अगला क्वेश्चन अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वे 9600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या बताइए और वैध मतों की संख्या बताइए। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ना इसमें, कुल मतों की संख्या पूछता है और सेकंड क्वेश्चन पूछता है वो आपसे वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे अपन, देखो क्या मानना है आपको, कुल मत कितने मानना है आपको 100, कितने मानना है 100। कुल मत कितने हो गए आपके 100, कितने मान लिए आपने, कुल मत कितने हो गए आपके 100 हो गए, कुल मत 100। उम्मीदवार ने भाग लिया और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब 100 से कुल मत, उसमें से क्या हुआ 20% वोट क्या हो गए आपके अवैध घोषित हो गए। ये हुआ 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 100 का आप 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा 20, है ना। तो 100 में से 20 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 80। तो 80 क्या हो जाएंगे आपके वैध मत, कितने हो जाएंगे 80 क्या हो जाएंगे आपके वैध मत, ये हो जाएंगे। कुल मत कितने हो गए आपके 100 का में से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो अब आपके वैध मत कितने बचे आपके 80 बचे, कितने बचे 80 बचे, ठीक है। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, कितना परसेंट प्राप्त हुआ 70%, है ना। अपन परसेंटेज लिख रहे हैं यहाँ पे, कितना परसेंट प्राप्त हुआ 70%। किसको मिला प्राप्त हुआ, जीतने वाले को प्राप्त हुआ 70%। तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, है ना। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, मतलब एक को कितना प्राप्त हुआ 70% से वह जीत रहा है। तो सेकंड वाले को कितना प्राप्त होगा आपको, सेकंड वाले उम्मीदवार को कितना प्राप्त होगा आपको 30%, कितना प्राप्त होगा 30%, ये प्राप्त होगा। पहले वाले को, जीतने वाले को कितना 70% का और हारने वाले कितना हो जाएगा 30%, ये बोल रहा है। जीतने वालों का उम्मीदवारों को 70% प्राप्त होता है और वह 9600 मतों से क्या हो जाता है जीत गया, 9600 मतों से जीत गया, 9600 मतों से क्या हो गया जीत गया, है ना। तो ये इसको 70 मिला, सेकंड को कितना मिला 30, तो 70 से 30 कितना अधिक हो गया 40, कितना हो गया 40 परसेंटेज, है ना। ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, अपन ने भी परसेंटेज लिया हुआ है। तो कितने मतों से जीत गया वह सेकंड वाले विद्यार्थी से 40% मतों से जीत गया, है ना। तो ये क्या दिया है आपको 9600 मतों दी है ना। तो किस पर याद करना है आपको, मत वाले जो मत है वो याद करना है आपको। तो 80 का क्या निकालोगे आप 40%, इसी से याद करोगे आप 80 से, है ना। वैध मतों से याद करोगे अब आप 80 का कितना निकालोगे आप 40%। तो 80 का 40% कितना होगा आपका 32, कितना होगा 32, कितना होगा 32। 32 का ही मान कितना दिया है आपको 96, 9600 मत, कितना दिया है 9600 मत, ये दिया हुआ 9600 मत। 32 को 9600 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 300 बार, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 300 बार। अब आपसे क्वेश्चन ने 2 क्वेश्चन पूछे हुए, पहला पूछा है आपसे कुल मतों की संख्या याद कीजिए और वैध मतों की संख्या याद कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला कुल मत कितने माने हुए आपने 100, कितने माने हुए 100, तो 100 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। 300 इंटू जब 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30,000, कितना हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा। 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 30। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आपसे उसने कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध मत कितने हैं आपके 80, तो 80 का मान ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। 80 इंटू जब 300 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2400, कितना हो जाएगा आपका 2400, 8 तेरी कितना हो जाएगा 2400, यही होगा आपका आंसर। 24,000 होगा, सॉरी, है ना। यहाँ 200 ने और 100 ने, कितना होगा आपका कितना हो जाएगा 24,000। कुल मत कितने हो जाएंगे आपके 30,000 और वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अपना, एक चुनाव में 2 विद्वानों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिए और 12 से 1/2% मत अवैध निकले और जीतने वालों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, यह है आपका क्वेश्चन, है ना। कुल मत बोले उसने, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत अपन को पता है क्या, नहीं पता। क्या मान लेंगे अपन कुल मत 100, कितना मान लेंगे अपन कुल मत 100। तो कुल मत कितने हो गए आपके 100, क्या होगा कुल मत आपके 100, ये होगा कुल मत आप कितने हो गए 100।
उसमें से 20% लोगों ने मत नहीं दिया, है ना। 20% लोगों ने क्या नहीं दिया, मत नहीं दिया, है ना। 100 का जब 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आप, है ना। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 100 का 20% निकालो कितना निकलेगा, 20। तो 20 निकाल दिए तो कितने होगा, 80। मतलब 80 लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है। कितना किया है, मतदान उन्होंने किया है। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कितने ने किया, मतलब 80 ने किया। 80 ने क्या किया है, आपका मतदान किया हुआ। ठीक, ये बोला क्वेश्चन में। होते हैं कई जो घर बैठे रहते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, है ना। तो कितने ने किया, 80 ने मतदान किया। अब बोला है क्वेश्चन ने ये 12 सही 1/2% मत अवैध निकल गए, है ना। कुछ वोटें खराब हो जाती है ना। अवैध, अवैध का मतलब वो होता है कि कुछ वोटें डाली तो है पर वो डल नहीं पाई है ना, तो ये होता है अवैध का मतलब। तो 12 सही 1/2% मत हो गए, मत अवैध घोषित हो गए। 12 सही 1/2% का मान मैंने आपको कितना बताया हुआ है, 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8। तो 80 का 1/8% जब निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका, 10। ये निकलेगा 10, है ना। तो 80 में से 80 वोट, 80 में 80 थी आपकी कुल वोट, है ना। 80 में से 10 वोट खराब हो गई तो कितनी बची आपकी, 70। कितनी बची आपकी, 70 वोट, है ना। 70 कौन सी वोट हो गई आपकी, वेद मत हो गई। कितने मत हो गए आपके, वेद मत हो गए। 70 क्या हो गए आपके, वेद मत हो गए। अब क्वेश्चन ने बोला है जीतने वालों को वेद मतों का 60% प्राप्त हुआ। कितना परसेंट प्राप्त हुआ इसको, 60% प्राप्त हुआ। जीतने वालों को कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ। ठीक, तो हारने वालों को कितना परसेंट प्राप्त होगा, 40%। कितना होगा, 40%, है ना। 40 क्या होगा आपको, हारने वाले का, ये हो गया, है ना। हारने वाले को कितना हो गया, 40। जीतने वाले को 60% है, हारने वाले का 40% है, तो कितने मतों से जीत गया जीतने वाला, कितने परसेंट से, 20% से, 20%। अब क्वेश्चन ने बोला है और 5600 मतों से जीत गया, है ना। 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से जीत गया। मतलब किसका, वेद मतों का 20%, मतलब वेद मत का अपन 20% निकालेंगे और 5600 मतों से क्या होगा, वह जीत गया, है ना। 70 का 20% निकालोगे तो कितना होगा आपका, 14। कितना होगा, 14 निकाल लेना आप। 70 का 20%, 70 का 20% इसी टाइप में निकलेगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 7 दूनी कितना होगा, 14, यही होगा। तो 14 होगा ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 से नहीं जीता हुआ, कितना से जीता है, 5600 से जीता है, 5600 से जीता है। कितने से जीता है, 5600 से। अब आपसे पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या पूछा है। तो कुल मत कितने माने हुए हैं आपने, 100। कितने माने हुए हैं आपने, 100। तो 100 का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना है ना। 5600 को जब 14 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 14 चुको 56। कितनी बार, 14 चुको 56। 14 शून्य शून्य और 14 शून्य 400 इंटू कितना करोगे आप, 100। 400 इंटू कितना करोगे आप, 100। तो कितना हो जाएगा आपका, 40,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 40,000। कितनी हो जाएगी आपकी, 40,000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40,000। उसी टाइप का अगला क्वेश्चन अपना इस टाइम। एक चुनाव में 2 विद्वान ने भाग लिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिए और 11 सही 1/9% मत अवैध निकले और जीतने वालों को वेद मतों का 75% प्राप्त हुआ और 2800 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। एक आपका क्वेश्चन, कुल मत बोले, कुल मत हमेशा क्या मानना है आपको, 100। कितने हो गए, 100। कुल मत कितने हो गए आपके, 100। कुल मत हो गए आपके 100। अब क्या बोला है, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ये बोला क्वेश्चन आपसे। तो 100 का आप 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 100 का 10% 10 निकलेगा। मतलब कितने लोगों ने मतदान किए, अब 90 ने। कितने किए, 90 लोगों ने क्या किया है, आपके मतदान किए, है ना। कुल वोट कितनी हो जाएगी आप, मतलब 90, मतदान 90 निकले। अब बोला है क्वेश्चन ने और 11 सही 1/9 मत, 11 सही 1/9 मत अवैध घोषित, अवैध निकल गए। अब 90 में से क्या हुआ है कि 11 सही 1/9 मत क्या होगा, अवैध। अवैध वाले मत कौन से होते हैं, जो डालते तो हैं वोट लेकिन वो किसी कारणवश नहीं डाल पाते, है ना। कुछ 11 सही 1/9% बोला है। 11 सही 1/9% का मान कितना बताया मैंने आपको, 1/9। कितना होता है, 1/9, यही होता है 11 सही। तो 90 का जब आप 1/9 निकालोगे तो कितना होगा, 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य, कितना होगा, 10। 10 होगा, है ना। तो 10 कौन सी है आपकी, अवैध वाली। तो 90 में से जब 10 आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो
तो 80 क्या हो जाएगी आपकी, बेदमत हो जाएंगे। 80 क्या हो जाएंगे आपके, बेदमत हो जाएंगे, मत हो जाएंगे आपके बेदमत। यही हो। अब क्वेश्चन ने बोला है आपसे कि अभेद मत निकले और जीतने वालों को वेद मतों का 75% हुआ, तो वेद मत कितने हो गए आपके 80। 80 का कितना परसेंट प्राप्त हुआ आपको, 75%। किसको हुआ, प्राप्त हुआ जीतने वालों को। कितना, जीतने। अगर जीतने वाले को 75% प्राप्त हुआ है तो हारने वालों को कितना परसेंट प्राप्त होगा, 25। हारने वाले को कितना परसेंट प्राप्त होगा, 25%। यही होगा। जीतने वाले को 75% मिले, हारने वाले को 25% मिले, तो जीतने वाला इससे कितने वोटों से जीत गया, कितने वोटों से जीत गया, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 5, कितने बचेंगे 50%। मतलब 50% वोटों से क्या हो गया, वह जीत गया, है ना। अब बोला है क्वेश्चन में 2800 मतों से जीत गया, है ना। कितने मतों से, 2800 मतों से। तो वेद मतों का ये निकालोगे आप 50%, है ना। तो 80 का 50% निकालोगे तो कितना निकलेगा यहाँ से, 40। कितना निकलेगा, 40। ठीक है, ये निकली आपकी 40 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40 वोटों से नहीं जीता वह, कितने वोटों से जीता है आपका, 2800 वोटों से। कितने से, 2800। तो 40 का मान कितना दिया है आपको, 2800 दिया। कितना दिया, 28। कुल मतों की संख्या आपसे पूछी हुई, कुल मत कितने माने हुए थे आपने, 100। तो 100 का मान क्या करना था आपको, ज्ञात करना। 2800 को 40 से डिवाइड करना और 100 का इंटू करना, क्योंकि 40 का मान आपको दिया है और 100 का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 4 सत्ते 28, 4 शून्य शून्य, यही होगा। 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 7000। कितना हो जाएगा, 7000। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी उसकी, 7000। कितनी हो जाएगी, 7000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चुनाव के आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर आप पूरी वीडियो को अंत तक देखते हो तो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 2500 मतों से जीतता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। इसको मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, बेसिक से भी बता दे रहा हूँ और अपनी ट्रिक से भी बता देता हूँ, है ना। आपको क्या करना है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। कुल मत कितने हो गए आपके, x। कितने हो गए, x। अब 20% लोगों को मतदान नहीं किया तो कितने ने किया होगा, 80 ने किया होगा। तो कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। 20 चौको 80 या 20 पंजे 100। कितना हो जाएगा आपका, 4/5। 4/5 हो जाएगा। या अपन 20% का मान कितना जानते हैं, 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 क्या हो जाएंगे आपके, कुल मत क्या हो जाएंगे, कुल मत। उसमें से एक ने मतदान नहीं किया तो कितने ने किए होंगे, 4 ने। तो कितना हो जाएगा आपका, 4/5। समझ आया सभी को इतना। अब बोलता है कि 600 मत अवैध घोषित हो गए। 600 मत क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए। आप किससे निकालोगे, वैध मतों से निकालोगे ना कुल मतों की संख्या। तो माइनस क्या कर दो आप, 600, तो आपके क्या निकल जाएंगे, वैध मत। और बोलता है और जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिलता है। 75%, है ना। कितना मिलता है, 75%। कितना परसेंट मिलता है, 75%। कितना बोला उसने, 75% बोला ना। वेद मतों का, जीतने वालों को वेद मतों का 75% प्राप्त हुआ। कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 75%, है ना। 75% किसको मिला, जीतने वाले को। हारने वाले को कितना होगा, 25%। कितना होगा उसका, 25%, है ना। जीतने वाला हारने वाले से कितना है, अधिक है। तो कितना अधिक होगा, यहाँ से 5 में से 5 गए 0, 7 में से होगा कितना होगा, 50% होगा। 50% का मान कितना होता है, 1/2। इसी का बोला है उसने, अवैध मतों को घोषित किया गया, जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला, है ना। 75% मिला किसको, जीतने वाले को। हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक है, 50%। तो 50% बटे कितना होगा, 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा, 1/2। यही होगा। इतना समझ आया होगा सभी को। अब बोलता है अगर वह 2500 मतों से जीत जाता है तो कुल मत कितने हो गए उसके, 2500। कितने हो गए, 2500। यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप। कितना होगा, ये 4x बटे कितना हो जाएगा, 5 माइनस कितना होगा, 600। और 2 का इंटू 2500 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। यही होगा। माइनस 600 इधर जाकर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5600। यही हो। 4x बटे कितना होगा, 5।
इधर जाके होगा कितना होगा 5600, कितना होगा 5600। 4 को जब 5600 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 14 चौको 56, 1400 बार डिवाइड होगा। x बराबर 14 पंजे कितने हो जाएंगे आपके 70, यही होगा 70 और 2 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7000। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 7000, कितनी हो जाएगी कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 7000। ये मैंने आपको बेसिक से बता दिया, बेसिक से भी इजी है और अपन ट्रिक से वर्क करेंगे वो भी इजी है। इतना सभी को समझ आया होगा। अब देखो अपनी एक सेकंड तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं अपन। कितना परसेंट बोला था आपने, है ना, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मतों अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। 75% मिलाकर वह 2500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना। देखो अपनी ट्रिक से आपको यहाँ से सॉल्व करना। अपन ये बार फर्स्ट टाइप जो पढ़ा है आपने वो मतलब सेकंड वाली जो यहाँ से चालू हुआ क्वेश्चन वो है। देखो 100% हो गए आपके कुल मत, 100 हो गए, हाँ, उसका कितना परसेंट प्राप्त हुआ, उसको 75% प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ 75%। तो 100 का 75% निकालोगे तो कितना होगा आपका 75। 75 किसको मिले होंगे, जीतने वालों को। किसको मिले होंगे, जीतने वालों को। और 75% अगर जीतने वालों को मिले तो हारने वालों को कितना मिला होगा 25%। कितना होगा 25%। तो 100 का 25% निकालोगे तो कितना होगा 25। तो हारने वालों को कितना हो जाएगा 25। जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक है 50। कितना अधिक है 50। यही तो 50 का ही मान कितना दिया है आपको 2500। कितना दिया है 2500, ये दिया हुआ 50 का मान कितना दिया है आपको 2500। तो यहाँ से कुल मतों की संख्या निकल जाएगी अपनी, 100 का मान निकल जाएगा यहाँ से। 100 से 100 कैंसिल, यही होगा। 5 को जब 25 से काटोगे कितनी बार डिवाइड होगा 25, 50 बार, 5 25 5 शून्य 50 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5000। कितना हो जाएगा 5000। ये हो अब कुल मतों से। अब क्या बोला था क्वेश्चन ने 600 मत, 600 मत क्या बोला था उसने, अवैध घोषित हो गए, है ना, मतलब 600 मत उसको और मिलने थे, तभी अपन कुल मतों की संख्या निकाल सकते हैं ना। 600 मत किसको और मिलने थे उसको, है ना भाई, अवैध हो गए ना। आपको कुल मतों की संख्या पूछा है तो 600 मत उसको और मिलने थे, कितने हो गए 5600। 5600 हो गए टोटल मिला के। अब क्या बोला था 20% लोगों ने मतदान नहीं किया था, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया था। 20% का मान कितना होता है 1/5, है ना। तो कुल मत कितने हो जाएंगे आपके 5। कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे कुल मत। 5 में से एक ने मतदान नहीं किया तो कितनों ने मतदान किया होगा 4 ने, 4 ने मतदान किया होगा कि नहीं। तो 4 का मान कितना दिया है आपको 5600। कितना दिया है आपको 5600। और कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करना, मतलब 5 का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना। 4 को जब 5600 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा आपका 1400 बार। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 शून्य 1400 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 70। 14 पंजे 70। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7000। कितना हो जाएगा 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने उसी टाइप का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 6000 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 55% मिला और वह 3000 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। यह है आपका क्वेश्चन। फिर से मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूं, आपको जो इजी लगे उससे आप प्रैक्टिस करिए। कुल मतों की संख्या कितनी हो गई आपकी x। कितनी हो जाएगी कुल मतों की संख्या आपकी x। कितने परसेंट 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब कितने ने किया होगा 90 ने किया होगा, है ना। तो 90 कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा 9/10। यहाँ पर फ्रैक्शन से करते कैसे, कितना होगा 1/10। 1/10 हो गया 10% का मान। 10 क्या होगा आपके कुल मत, है ना। 10 कुल मत हो गए, एक ने मतदान नहीं किया तो कितने हो जाएंगे 9। तो कितना हो जाएंगे 9/10। कितने हो जाएंगे 9/10। और 6000 मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए तो माइनस कितना हो जाएगा 6000। अब आपसे बोला है जीतने वालों को वैध मतों का 55% मिला, है ना। ये आपके वैध मत हो गए अब, है ना। माइनस 6000 कर दिया तो आपके क्या हो गया अब वैध मत निकल जाते हैं ना। यहाँ से क्या होगा 55%, है ना। 55% किसको मिला है जीतने वालों को। जीतने वालों को कितना मिला है 55%, है ना। तो हारने वालों को कितना मिलेगा 45। हाँ, जीतने वालों को अगर 55% मिला तो हारने वालों को कितना मिलेगा
45%। अब जीतने वाला हारने वाले से कितने अधिक वोटों से जीत गया, कितने से, 10 से, कितने परसेंट से, 10% से। इसी का बोला है उसने वेद मतों का 10%। तो 10% का मान कितना होता है, 1/10। कितना होता है, 1/10, यही होता है। मिला और अगर वह 3000 मतों से जीता हो तो बराबर में क्या हो जाएंगे आपके, 3000 मतों से जीता होता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, यहां से आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा, होगा कि देखो 9 बटे कितना हो जाएगा, 9x/10 ये होगा, माइनस कितना होगा आपका 6000, कितना होगा 6000, बराबर में 3000 है, एक 10 का इंटू इधर होगा तो कितना हो जाएगा ये 30000, कितना हो जाएगा 30000, ये होगा 30000। 9x बटे कितने होगा ये 10, ये होगा है ना। 6000 उधर जाकर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 36000, कितना हो जाएगा आपका 36000, ये होगा 9 चुको 36 ना, कितना हो जाएगा आपका 4000, कितना हो जाएगा 4000। x इंटू 4000 इंटू 10 कितने हो जाएंगे आपके 40000, कितने हो जाएंगे आपके 40000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 40000, कितना हो जाएगा 40000। अपन ने बेसिक से देख लिया, अपन सेकंड वाले तरीके से भी देख लेते किस टाइप से हो सकता है ना। क्या बोला था क्वेश्चन ने, यहां से चालू करना है ना क्वेश्चन को। कुल मत कितने हो गए आपके 100 है ना, सेकंड तरीका है ना आपका। कुल मत कितने हो गए आपके 100 है ना, कितने मतों से जीत गया हुआ 55% से है ना। तो 100 का 55% निकालोगे तो कितना होगा आपका 55 ही होगा। 100 का 55%, 55 वोटों से जीत गया। और 55 अगर जीतने वालों को मिले हैं तो हारने वालों को कितने मिले होंगे, जीतने वाले को 55 मिले, हारने वालों को कितने मिले होंगे 45 है ना, 45 मिले होंगे। इसका 100 का 45% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 45। एक इसको मिले हारने वालों को, ये वोटों की क्या हो गई आपकी संख्या हो गई है ना। अब बोलता है कि अगर वह 3000 मतों से जीता हो तो जीतने वाला हारने वाले से कितने अधिक वोटों से जीता है, 10 वोटों से। कितने अधिक वोटों से, 10 वोटों से है ना। तो 10 का मान कितना हो जाएगा आपका 3000, कितना हो जाएगा 3000। 10 का मान कितना हो जाएगा आपका 3000, कितना हो जाएगा 3। यहाँ से कुल मतों की संख्या निकल जाएगी अपनी। कुल मत कितने माने हुए आपने 100, तो 100 का मान ज्ञात हो जाएगा यहाँ से ना। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ये होगा 300 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30000, कितना हो जाएगा आपका 30000, यही होगा 300 इंटू। अब क्वेश्चन ने बोला 6000 मत अभेद घोषित हो गए है ना, मतलब 6000 मत क्या होते हैं और होने थे जब ही आपकी कुल मतों की संख्या निकली थी। तो 6000 जब इसमें प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36000, कितना हो जाएगा 36000, ये हो। अब आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या बताइए है ना। तो 10% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किए थे, तो 10% का मान कितना होता है 1/10 है ना, 1/10 होता है। तो 10 क्या हो जाएंगे आपके कुल मत, क्या हो जाएगी कुल मत। 10% में अगर एक ने मतदान नहीं किया है तो कितने ने किए होंगे, 9 ने किए होंगे, 9 ने किए होंगे। तो 9 का ही मान कितना दिया है आपको 36000, कितना दिया है 36000। कुल मत निकालने, कुल मत कितने हो गए आपके 10, तो 10 का मान क्या करना है आपको याद करना है ना। 9 चौको कितने हो जाएंगे आपके 36, कितने हो जाएंगे 36, कितना हजार हो जाएगा आपका 4000। 4000 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 40000, कितना हो जाएगा 40000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40000। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं दिया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है और 1100 मतों से जीत जाता है। कुल मतदाता की संख्या ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन। कुल मतदाता ज्ञात करना, तो कुल मतदान कितने हो गए आपके 100, कितने होगा 100। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कितने होगा 100। कुल मत कितने हो गए आपके 100 हो गए आपके कुल मत है ना। अब क्या बोला है उसने 8% ने मतदान नहीं किया, तो 100 का 8% निकालोगे तो कितना होगा 8 होगा है ना। तो कितने ने मतदान किए होंगे 92 ने, कितने ने करे 92 है ना। अब क्वेश्चन में अगली लाइन को ध्यान से पढ़ो, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है। किसका, कुल मतदाता सूची का कितना परसेंट लेता है 48% लेता है ना। ये बोला क्वेश्चन है, कुल मतदाता सूची का कितना परसेंट लेता है। तो 100 का 48% निकालोगे तो कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 48। और 1100 मतों से जीत जाता है।
तो अब इससे करोगे तुम 92 से, है ना। अगर 48 92 में से 48 में जीतने वाले को मिल गए होंगे और 1100 मतों से तो हारने वालों को कितने मिले होंगे? 44 ये मिले होंगे। तो अभी 48 और 44 92 होगा, है ना। तो कितने होंगे? लेकिन कितने मतों से जीत रहा वह? 1100 मतों से जीत जा रहा है ना। तो 48 44 कितने मतों से जीत जा रहा है जीतने वाला? 4 मतों से। कितने मतों से? 4 मतों से। कितने मतों जीता? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 मतों से नहीं जीतता है, कितने मतों से जीतता है? 1100 से। तो 4 का मान कितना हो जाएगा आपका? 1100। कितना हो जाएगा? 1100। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कुल मतदाता की संख्या ज्ञात करो। किसकी याद करना है? कुल मतदाता की। तो 100 कुल मतदान कितने माने थे? तो 100 का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना है ना। 4 से जब 1100 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 4 दूनी 8 8 होगा। कितने बचे यहाँ पे? 3 4 सत्ते 28। कितने बचे? 2 4 पंजे 20 275। 275 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27,500। तो कुल मतदाता की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 27,500। कितनी हो जाएगी? 27,500। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो एक बार। कुल मतदान कितने हो गए आपके? 100 में 8% ने मतदान नहीं किए तो कितने ने किए? 92 ने। कितने किए? 92 ने। क्वेश्चन ने बोला अब आपसे कि जीतने वालों को उम्मीदवारों को कुल मतदाता सूची का 48% मिलता है। तो कुल मतदाता कितने हो गए? 100 का 48% निकालोगे तो कितना होगा? 48 होगा। अब 92 में से 48 को अगर मिल गए हैं जीतने वाला हो गया तो हारने वालों को कितने मिले होंगे? 44। जीतने वाला हारने वाले से कितने अधिक वोटों से हारा? 4 अधिक वोटों से जीता है। सॉरी, कितने अधिक वोटों से? 4 वोट। तो 4 का मान कितना दिया है आपको? 1100 दिया है। कितना दिया है? 1100। 100 का मान क्या करना था आपको? ज्ञात करना था। देखो स्टूडेंट, आज अपने चुनाव पर आधारित हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या करवाया, कैसे करवाया हुआ है, आप उस टाइप से आप प्रैक्टिस करें घर पर, है ना। आप चुनाव पर आधारित अगर आपने मैंने जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपने अगर कर लिए, आप फिर किसी से भी बुक से भी आप ट्राई कर लेना, हर बुक से आपसे बन जाएंगे, है ना। तो अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.